हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम टॉप स्टडी में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की क्लास रहेगी हमारी इलाहाबाद हाई कोर्ट स्पेशल हिंदी की। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सुअर। ठीक है, क्या पढ़ा था? सुअर। दोस्तों, सुअर की क्लास अगर किसी ने नहीं देखी है तो आज की क्लास में हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप पिछली क्लास भी देख लीजिए। ठीक है, आज की क्लास रहेगी हमारी वर्णमाला का दूसरा भाग, दूसरा यानी कि व्यंजन से। ठीक है, किससे रहेगी हमारी? व्यंजन। दोस्तों, ये मैंने इसलिए छापा है दोस्तों कि आपका सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो। दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक साइड हो जाता हूँ। दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। क्लास को स्टार्टिंग करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। चलो, वर्णमाला के भेद कितने होते हैं दोस्तों? मैंने बताया था दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर की क्लास हमने पिछली वीडियो में देख लीजिए। ठीक है, डाल दी है। ठीक है, और हमने दोस्तों पिछली क्लास में वर्णमाला वर्णमाला तो हमने पढ़ ली थी, पर वर्णमाला की परिभाषा हमने नहीं बताई थी आपको। तो वर्णमाला की परिभाषा हम बता देते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे लिखा हुआ आता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। पूछ लेगा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो हम आंसर डायरेक्ट दे देना है, वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों, क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, देखते हैं। चलो, देरी नहीं करते हुए व्यंजन। ठीक है, क्या रहेगा हमारा आज का टॉपिक? व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा देखेंगे हम। स्वर की सहायता से स्वर की सहायता से स्वर की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन को व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारा स्पर्श व्यंजन। ठीक है दोस्तों, पूछ लेगा पूछ लेता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों, घबराना नहीं है आपको। स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमारी 25 होती है। ठीक है, 25 होती है। पूछेगा कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या, तो हमें बता देना है 27 होती है। कुल में हम बता देंगे 27। ठीक है, घबराना नहीं है। विवेक, इधर देखो, कहाँ देख रहे थे? तुमसे क्वेश्चन तो बताए नहीं जाते हैं और ध्यान से पढ़ते भी नहीं हो। चलो, नेक्स्ट है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन हमारे होते हैं दोस्तों ये रे ले वे। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं दोस्तों। इनकी संख्या हमारी 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। दोस्तों, इनमें से दो अलग शब्द है हमारे, यह और वह। इनको हम अर्ध व्यंजन के रूप में रखा जाता है। वर्णमाला में अर्ध व्यंजन के रूप में यह वह को रखा जाता है। ऐसे पूछ लेंगे अर्ध व्यंजन की संख्या कौन कौन सी है, यह कितनी है? तो 2 है। ठीक है, इनकी संख्या 2 हो जाएगी। और कौन कौन से हैं? यह और वह। ठीक है, नोट कर लेना। नेक्स्ट है हमारा ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन दोस्तों हमारे कौन कौन से हैं? स सलजम, स षटकोण, स सपेरा, है हल। ठीक है, इनकी संख्या भी हमारी कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। ठीक है, ओहो, अब देखते हैं नेक्स्ट संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या दोस्तों हमारी, इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, छह क्षत्रिय, त्य त्रिशूल, ज्ञानी, सश्रमिक। ठीक है,
इतना तो याद हो गया होगा दोस्तों। देखो मैं बताता हूँ, जैसे कि वर्णमाला के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे, यहाँ से देख लेना। सेम सेम लग रहे हैं देखने में, जहाँ मैं कॉलम अच्छे से आपको बताऊं वहां पे अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। संजय इधर देखो, कहाँ देख रहे हो, पढ़ना नहीं है तमीज से। देखो दोस्तों, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला में मुख्यतः व्यंजनों की संख्या, यह पूछेगा मुख्यतः, क्या पूछेगा, मुख्यतः। दोस्तों यहाँ ये ध्यान रखना है, मुख्यतः व्यंजनों की संख्या पूछे तो हमें कितनी बता देनी है, 33 बता देनी है। कितनी, 33 बता देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या, ध्यान देना है क्वेश्चन पर। वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या हमारी 39 होती है। कितनी, 39। नेक्स्ट है हमारा वर्णमाला में व्यंजनों की व्यंजनों की संख्या 35 होती है। कितनी, 35 होती है। नेक्स्ट है वर्णमाला में कुल वर्णों की, वर्णों की पूछेगा, वर्णों की तो कितनी बतानी है, 52 या 53। दोस्तों ये 53 में एक और ऐड हुआ है अभी फिलहाल में, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, ऐसे 10 दिन सारे हुए हैं, ठीक है नहीं। तो हमारा ये ऐड हुआ है दोस्तों, ये वाला वर्ड हमारा ऐड हुआ है, ठीक है। इसको नोट कर लेना, पूछ सकता है एग्जाम में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है। नोट में देखेंगे हम, ये दोस्तों हमारे अंतस्थ व्यंजन है, हमारे अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। तो देख लेते हैं इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, यानी कि किससे हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलो इनको बाद में देख लेते हैं, इससे वो हम ये समझ लेते हैं, स्टेशन समझ लेते हैं, दिमाग में फिट हो जाना चाहिए ये, ठीक है नहीं। चलो ट्रिक देखते हैं इसकी हम, ठीक है। दोस्तों आपने केटीएम बाइक देखी होगी, चलाई भी होगी कुछ बच्चों ने, ठीक है। तो हम आज देखते हैं सिंपल तरीका। आज वर्णमाला से उच्चारण का स्थान आप कभी नहीं भूलेंगे, आज यहाँ पढ़ लिया तो, ठीक है। चलो स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हो जाएगा उच्चारण का वर्ग, किससे हम बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अघोष और अल्पप्राण, कौन कौन से हमारे अल्पप्राण और अघोष होते हैं, ठीक है। यहाँ हो जाते हैं, ऐसे ही आ जाएगा अघोष और महाप्राण, ठीक है। अघोष और महाप्राण, ठीक है। और सघोष और अल्पप्राण, सघोष महाप्राण, सघोष अल्पप्राण, और ये नासिक के, ठीक है। चलो हम एक एक करके देखते हैं। दोस्तों आपने पढ़ा होगा भूत, पर आज स्पेशल पढ़ेंगे, हमारी स्पेशल हिंदी है तो स्पेशल ही रहेगी, ठीक है। दोस्तों ठीक है, देखना है हमें कै वर्ग, ये हमारे 5 वर्ग में लिखा हुआ है, कै, ख, घ, घ, अड़, ठीक है। छ, छ, झ, झ, अड़, ट, ठ, ड, अड़, अड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, व, भ, म, ठीक है। तो आप याद कर लेना, ठीक है। केटीएम से मैं ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक कैसे हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम के टी एम, केटीएम बाइक है, ठीक है। के टी एम, तीन हमारे ऐसे याद हो जाएंगे, ठीक है, भूलना नहीं है। कैसे हो जाएगा हमारा कंठी है, क्या वर्ग का जो है हमारा, सारे क्या वर्ग हमारे कंठे से बोले जाएंगे। टी है, टी से तालव्य हो जाएगा, टी से तालव्य हो जाएगा। एम से मूर्धन्य हो जाएगा, एम से मूर्धन्य हो जाएगा।
डी से दंत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दंत्य हो जाएगा। एच से ओष्ठ्य हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे, ठीक है, इतना समझ में आया। कंठ्य वर्ग हमारे क्या होते हैं दोस्तों, हमारे के है। ये तो मैंने आपको रिपीट करा दिया है, और एक बार और रिपीट करा दूंगा सारा स्ट्रक्चर एक बार और, इतना समझ में आ गया, ठीक है। आप अच्छे से कर लेना। और देखते हैं हम, यहाँ छोड़ा था हमने अंतस्थ व्यंजन पर, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन देखेंगे हम, ठीक है। यह शब्द होता हमारा तालु से, ठीक है, ये हम तालु से बोलते हैं। दूसरा है रे, रे को हम दंतोष्टे, ये दंतोष्टे दांतों से भी और ओष्टे से भी हम रे को बोल सकते हैं। रे एकदम से बोल देते हैं रे, लुंठित, तो ये हो जाएगा हमारा लुंठित व्यंजन, ठीक है। ल है हमारा, ल को बोलेंगे हम दांत से, कैसे बोलेंगे, दांत से। पूछ लेगा कौन सा शब्द है, कौन सा है, बतर से, ठीक है, कौन सा है, बतर से। ब है, ब को भी हम दंतोष्टे से बोलते हैं। नीचे वाले और ऊपर वाले होठ, दोनों होठों से हम इसको बोलते हैं ब, ब को बोलते हैं हम दोनों से, ब को हम दोनों से बोलते हैं। दोस्तों हम देखेंगे ले, देख ले, ठीक है, ब भी हो गया हमारा। अब देखेंगे संयुक्त स्वर, हमारे क्या आएंगे, संयुक्त स्वर, ठीक है। क्या आएंगे हमारे संयुक्त स्वर, छ छत्रीय, ये दोस्तों ये क्वेश्चन ना बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा था एग्जाम में, इसको नोट कर लेना। छह छतरे को हम इस टाइप से तोड़कर रख देते हैं हम, कै आधा कै प्लस सेम है, ठीक है। तय त्रिशूल, तय त्रिशूल को तोड़ेंगे हम तय और रह में, ठीक है, इसमें तोड़ देंगे, ठीक है। ज्ञानी को जय आधा जय में और रह में तोड़ देंगे, ठीक है। चौथे नंबर पे हमारा सश्रमिक, सश्रमिक को स आधा आधा स से और प्लस रह से तोड़ देंगे। ये हमारे हो जाएंगे संयुक्त स्वर, ठीक है, कौन से, संयुक्त स्वर। दोस्तों हम देखेंगे ऊष् संघर्षी व्यंजन, ऊष् संघर्षी व्यंजन, ठीक है। ससंजम हमारा ये बोला जाता है दोस्तों तालव्य से, ठीक है, तालव्य से बोला जाता है। सषटकोण हमारा मूर्धन्य से बोला जाता है। सरेपा बत्तर से हो जाता है हमारा, ठीक है हर हमारा कंठीय से बोला जाता है, ठीक है जो शब्द है पूछ लेगा कौन कौन सा वर्ड है, यानी कि है जो है से घोष बोला जाएगा और अल्पप्राण बोला जाएगा, ठीक है, ठीक है, नोट कर लेना। और ये तो आप क्या क्या में ये तीनों अघोष और महाप्राण होते हैं। दो द्विगुण उच्च व्यंजन दोस्तों हमारे होते हैं ड और ढक्कन, ठीक है, ये हमारे अल्पप्राण और सहघोष होता है, ये वाला हमारा ये होता है, ठीक है, इसको नोट कर लेना। दोस्तों एक मैं चीज बताता हूं आपको, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है, जैसे कि मैं इसको मिटा देता हूं, नोट कर लेना आप, पेन कॉपी लेकर बैठना। विवेक तुम बहुत बातें बनाते हो है ना, पढ़ना लिखना तो कुछ है नहीं है, बस आए और बैठे और लिखा और चल दिए, बस याद करके कुछ लाते नहीं हो। चलो चलो कोई नहीं, इधर देखो, हम देखेंगे हमारे होते हैं, देखो वन पे देखेंगे हम अघोष, ठीक है, अघोष, इसको मोस्ट कर लेना दोस्तों, ये बहुत अच्छा बता रहा हूं आपको, कोई नहीं बताता है। याद करने की ट्रिक, आप इससे स्ट्रक्चर को भी याद नहीं करेंगे ना, इसको याद कर लेना बस, इसको याद कर लेना, कभी नहीं भूलेंगे। समझ रहे हो नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। सहघोष होते हैं हमारे, ठीक है, और अघोष हो गए और सहघोष, ठीक है, सहघोष, ठीक है, इतना याद रखना है। और अल्पप्राण होते हैं, ठीक है, हमारे अल्पप्राण होते हैं, अल्पप्राण, ठीक है, क्या होते हैं, अल्पप्राण, ठीक है, यहां पर आ जाएगा महाप्राण, ठीक है, इतना समझ में आया ना, आ गया ना। देखो अरे दोस्तों मैं आपको इतना बेस्ट पढ़ाऊंगा, कभी नहीं बोलोगे आप। अघोष इतना देखो हमारा है, देखो अघोष कौन कौन से हैं हमारे दोस्तों, देखो अघोष, यहां देख लो, पहला,
दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है नहीं? देखो पहले पे मैंने क्या लिखा है, अघोष, तो पहला आ जाएगा हमारा अघोष। ठीक है, इतना समझ में आया? अघोष हो गया। दूसरा है हमारा अघोष, दूसरा भी हमारा अघोष है। इतना समझ में आया दोस्तों? अब देखेंगे अल्पप्राण। ठीक है, अल्प में आ जाएंगे। अल्प में हमारा पहला हो गया, ऐसे लिख देता हूं दोस्तों, आपके समझ में अच्छा आएगा। इसको भी ऐसे कर देता हूं मैं, ऐसे, ये और ये। ठीक है, ऐसे जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, सही हो गया नहीं? महाप्राण। और देखो, सॉरी मैंने गलत कर दिया, यहाँ आ जाएगा हमारा पहला। अल्पराण में हमारा पहला आ गया। ठीक है, और अल्पराण कहां पर है हमारा? तीसरे नंबर पे। ठीक है, कहां है? तीसरे नंबर पे अल्पराण। ठीक है, हो गया दोस्तों। अब अल्पराण कहां पर है हमारा? पांचवें नंबर पे। ठीक है, कहां है? पांचवें नंबर पे। कहां पर है? पांचवें नंबर पे। ठीक है, इतना समझ में आया? सहघोष। सहघोष देखो हमारा, सहघोष यहाँ पर है। ठीक है, कितने नंबर पे है सहघोष? तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे। ठीक है, तीसरे नंबर पे। फिर कौन से नंबर पे है हमारा? चौथे नंबर पर। कितने नंबर पे? चौथे नंबर पर। कौन से नंबर पर है फिर? पांचवें नंबर पर। फिर है हमारा पांचवें नंबर पर। अब रहा हमारा, बचा है एक, महाप्राण। महाप्राण होता हमारा, देखो महाप्राण कौन कौन से इसमें है? इसमें नहीं है महाप्राण, इसमें इसमें है। दूसरे नंबर पर हमारा महाप्राण आ जाता है। ठीक है, दूसरे में हो गया। तीसरे में देखते हैं, तीसरे में नहीं है। चौथे में देखते हैं, चौथे में नहीं है। महाप्राण है, हाँ महाप्राण है। चौथे में देखते हैं, तो चौथे में हमारा महाप्राण है। ठीक है, चौथे में हमारा महाप्राण हो गया। हो गया दोस्तों। पांचवें में देखते हैं, महाप्राण है? नहीं है। नहीं है ना? ठीक है, देखो दोस्तों, बहुत इसे याद मत करना, इसको याद कर लेना एक बार बस। इसको ध्यान रखना बस, ओली पे रख लेना, आराम से देख लेना, स्ट्रक्चर बना लेना आप। सही है, ये बहुत बड़ी चीज है। देखो, इतना और बता देता हूं, जो जो के में बोलता हूं मैं पांच, यानी कि पांच में बड़ जो होते हैं, ठीक है, क्रम, ये नासिक के होते हैं दोस्तों हमारे, नासिक के होते हैं हमारे। इतना याद रखना, पंचम बड़ नासिक के। ठीक है, ये हमारे सारे जो होते हैं ये नासिक के बंधेंगे, और यहाँ से इधर को हमारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, पंचम बड़ को छोड़कर बाकी हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।